सामईन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तसव्वुफ़ के बड़े इमाम इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब कीमियाए सआदत में एक हदीस पाक नक़ल फ़रमाई है। आप फरमाते हैं कि मैदान महशर तीन किस्म के लोगों को अल्लाह के हुज़ूर पेश किया जाएगा। उनमें से पहला जिसने दुनिया में जिहाद किया होगा, दूसरा जिसने सखावत की होगी, तीसरा आलिम जिसने इल्म दीन सीखा और लोगों को सिखाया होगा। अल्लाह पाक सबसे पहले मर्द मुजाहिद से फ़रमाएगा, तूने दुनिया में मेरी रज़ा का कौन सा काम किया? वो कहेगा, इलाही मैंने तेरे लिए जिहाद किया। अल्लाह पाक फ़रमाएगा, तू झूठा है, यानी तेरी नीयत ये थी लोग कहें फ़ला शख्स बड़ा बहादुर है, यानी तेरे इस अमल में मेरी रज़ा मकसूद ना थी। अल्लाह पाक सखी से फ़रमाएगा, तूने मेरी रज़ा का कौन सा काम किया? वो कहेगा, इलाही मैंने तेरी बारगाह में अपना माल खैरात किया, अपना माल तेरी राह में ख़र्च किया। अल्लाह फरमाएगा, तू भी झूठा है, तेरी नीयत ये थी लोग कहें फ़ला शख्स बड़ा सखी है, यानी तेरे इस अमल में मुझको राज़ी करने की नीयत ना थी। अल्लाह पाक आलिम से भी फरमाएगा, तूने कौन सा काम किया? वो कहेगा, इलाही मैंने बड़ी मेहनत से इल्म दीन सीखा, लोगों को सिखाया। अल्लाह पाक फरमाएगा, तू भी झूठा है, तेरी नीयत ये थी लोग कहें फ़ला शख्स बड़ा आलिम है, यानी तेरे इस अमल में मेरी रज़ा मकसूद ना थी। अल्लाह पाक फ़रिश्तों को हुक्म देगा, ए फ़रिश्तों इन तीनों को जहन्नम में दाखिल कर दो। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों ज़रा गौर तो करें, जिहाद कितना बड़ा अमल है, लेकिन अल्लाह की रज़ा की खातिर न होने के सबब बजाय मुफीद के मुहलिक हो गया। इसी तरह सखावत और इल्म भी रज़ाए इलाही के न होने के सबब बजाय फ़ायदा पहुँचाने के नुकसानदेह हो गया। प्यारे दोस्तों, इस हदीस पाक से हमें ये दर्स मिलता है कि हम जो भी काम करें अल्लाह की रज़ा के लिए करें। जी हाँ, नमाज़ें पढ़ें, रब की रज़ा के लिए पढ़ें। इसी तरह रमज़ान के रोज़े रखें, अल्लाह को राज़ी करने के लिए रखें। ज़कात अल्लाह को राज़ी करने के लिए। साहिब इस्तिताअत हैं, हज करें, अल्लाह की रज़ा जोई के लिए करें, सिर्फ़ हाजी कहलाने के लिए ना करें। लोग हाजी आपको कहेंगे जब आप हज कर लेंगे, लेकिन नियत में इखलास ज़रूरी है। इसी तरह मेरे दोस्तों, हमें ये भी पैगाम मिलता है कि क़ुरबानी जब हम करें तो अल्लाह की रज़ा के लिए करें, सिर्फ़ गोश्त खाने के लिए ना करें। गोश्त तो खाने को हमें मिलेगा जब हम क़ुरबानी करेंगे। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में सूरह हज की आयत नंबर 37 में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ लोगों जो तुम कुर्बानी करते हो ना, तो इन कुर्बानी के जानवरों के गोश्त और खून अल्लाह को नहीं पहुँचते। हाँ, तुम्हारे दिलों का तक़वा, तुम्हारे दिलों की परहेज़गारी, तुम्हारे दिलों का इखलास और नियतों की पाकीज़गी अल्लाह की बारगाह में पेश होती है। लिहाजा मेरे दोस्तों, हम कुर्बानी अल्लाह की रज़ा के लिए करें। ऐसा ना हो कि हम दिखावे के चक्कर में पड़ जाएं। आज ये बीमारी भी बड़े उरूज पे है कि लोग कुर्बानी के लिए जानवर लाए 50,000 का, तो पूरे महल्ले में घुमाते हैं, गलियों में घुमाते हैं, चौराहों पे लेके जाते हैं और खूब प्रचार और प्रसार करते हैं और कहते हैं 50,000 का लाया हूँ, अकेले ही कर रहा हूँ। मेरे दोस्त ज़रा इंसाफ से बताना, ये तू अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा है या लोगों को राज़ी करने के लिए कर रहा है? यकीनन अल्लाह की रज़ा के लिए है, लोगों की वाहवाही हासिल करने के लिए नहीं है। और दिखावा इतने उरूज पे है, अल्लाह रहम फरमाए, कोई मार्केट में जा रहा है, वीडियो वायरल हो रही है, बकरे पे 786 लिखा हुआ, 1 लाख का, 2 लाख का। अरे भाई, आपको क्या हो गया? कुर्बानी का मकसद सिर्फ दिखावा थोड़ी है, कुर्बानी का मकसद तो सिर्फ अल्लाह को राज़ी करना है। याद रहे, चाहे 5,000 का हिस्सा हो या 50,000 का, अगर अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं तो हरगिज़ काबिल कबूल नहीं। दोस्तों याद रहे, हदीस पाक में हमारे नबी ने वाज़ेह इरशाद फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा। मुस्लिम शरीफ की सबसे पहली हदीस पाक है, फरमाया आमाल का दारोमदार नियतों पर है और हर शख्स को वही मिलता है जिसकी उसने नियत की हो। इसलिए अच्छी अच्छी नियतें हमें करनी चाहिए, अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें इखलास नियत के साथ अपनी रज़ा जोई के काम करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।